स्टार्ट हमारे पास विकास का मुद्दा तो होता नहीं है, इसलिए हम अपनाते हैं कुछ ऐसे हथकंडे ताकि बेचारी जनता की भावनाएं आहत हों और वह आ जाए हमारी शरण में। इसलिए हम राम और रहीम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तमों को भी खींच लाते हैं अपने चुनावी मंच पर और पूरा करवा लेते हैं उनसे वह सब कुछ जो उनकी मर्यादा के बिल्कुल विपरीत है। बेचारे राम का वह युग तो अब रहा नहीं जब वे बोलते थे, अब तो जैसा हम चाहेंगे वैसा ही करवा लेंगे। उनके बेजुबान पुतले से अब तो राम व रहीम का नाम ही बोलता है। मंदिर मस्जिद के झगड़े हम उनके लिए करते हैं जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था झगड़े से बचने के लिए। हमने सीखा है कि इस व्यवस्था से गांधी, नेहरू, शास्त्री आदि नामों को भुनाना और जो कार्य वे जीते जी करने से कतराते रहे, हम सब कुछ करवा लेते हैं। उनके नाम से हम बताते हैं निचले वर्ग से विकास का उनका मूल मंत्र और वादे करते हैं। बाघ और बकरी को एक ही घाट पर पानी पिलवाने के बापू में जो शक्ति उनके युग में नहीं थी, वह शक्ति हम उनमें आरोपित कर देते हैं और उन्हें जूलियस सीजर बना देते हैं। पैरा हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कमियां और कुछ संस्थानात्मक विकृतियां हैं जिनका संबंध प्रायः देश में उत्पन्न होने वाले विभिन्न आर्थिक राजनीतिक संकटों से जोड़ा जाता रहा है, किंतु कतिपय संकटों के निवारण की कसौटी लोकतांत्रिक व्यवस्था न होकर हमारा नेतृत्व वर्ग ही है। नेतृत्व वर्ग की सफलताओं और विफलताओं को लोकतांत्रिक व्यवस्था के मत्थे नहीं मढ़ा जा सकता। राजनीतिक अस्थिरता लोकतंत्र की एक प्रबल कमी कही जा सकती है। खंडित जनादेश के बूते कभी भी स्थिरता की कल्पना बेईमानी है। गठबंधन सरकारों की सारी ऊर्जा अपनी सरकार बचाने के लिए सहयोगियों को खुश करने में ही व्यय हो जाती है और देश विकास के बदले विनाश की ओर खिसकता चला जाता है। मनुवादी व्यवस्था की प्रबल विरोधी पार्टियां जब उसी के समर्थकों से हाथ मिलाकर सत्ता पर काबिज होती हैं तो लोकतंत्र का मूल उद्देश्य भी शक के घेरे में आ जाता है। हमने घातक बहुदलीय व्यवस्था भी देखी है। राजनीतिक दल कभी भी देश के फायदे के लिए आपस में सहयोग नहीं करते। स्टॉप।